डबरा में हुआ पत्रकार पर जानलेवा हमला, पुलिस प्रशासन सिर्फ कर लेता है मामला दर्ज, अपराधी बेखौफ। दतिया जिले में अब पत्रकारों पर हमले आम बात हो गई है, लेकिन अब दबंगों और माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। डबरा नगर में इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है, जहां कवरेज करने गए पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ। इतना ही नहीं, उसे जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर उसे दफनाने की भी कोशिश की गई। इसके साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दतिया जिला नहीं अब तो पूरा ग्वालियर संभाग में पत्रकार अब सुरक्षित नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन और शासन पत्रकारों के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुई है। जब से मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से प्रशासन के हाथों से राज्य निकल गया है। आज क्राइम इतना बढ़ गया है कि उसे रोकना मुश्किल लग रहा है। सरकार की नाकामी को उजागर समाज का चतुर्थ स्तंभ मतलब पत्रकार उजागर करता है, तो उस पर भी हमले हो रहे हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। आज क्षेत्र में अवैध खनन, हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, किडनैपिंग में ग्वालियर संभाग टॉप 10 में शामिल होने की सूची में बस थोड़ी ही दूर है। अगर यही हाल रहा तो दतिया और डबरा टॉप 10 में सबसे ऊपरी पायदान पर होंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के शासन में कोई सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाने में बिजी हैं। आज दिन में भी लूट, हत्या और जानलेवा हमले हो रहे हैं और शासन प्रशासन सिर्फ रिपोर्ट लिखने में व्यस्त है। डबरा में अब पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जिस पर शासन प्रशासन दोनों मौन धारण किए हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे की निर्माण कंपनी आरबीएनएल के द्वारा केपीटीएल कंपनी ठेकेदार द्वारा हमला हुआ है। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी के बीच डबरा रेलवे स्टेशन पर भवन निर्माण कार्य के दौरान कवरेज करने गए वरिष्ठ पत्रकार भरत रावत पर कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों ने बोला हमला। डबरा से एसआरबी पर विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पर जो बिल्डिंग का कार्य चल रहा था रेलवे ठेकेदार द्वारा, तो मैं वहाँ पहुँचा था तो कवरेज करने के लिए, तो उन्होंने मेरे साथ जो है कवरेज करने से मुझे रोका और मेरे साथ अश्लील गालियाँ दी, मेरे को जान से मारने की धमकी दी और मेरे को एक वहाँ जो जेसीबी लगी हुई थी उसमें जो गड्ढा खोदा गया उसमें मेरे को धकेल दिया, धक्का मुक्की भी की है। वहाँ पे 4 लोग थे और 4 लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। इसलिए मैंने जो है आज सिटी थाने में आकर उनके खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन दिया है, उन पर एक कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। जी, क्या मामला था? आज आपको जान से मारने की धमकी दी है रेलवे ठेकेदारों ने। मामला ये है कि मैं आज दोपहर में करीब लगभग 3 बजे मैं कवरेज करने के लिए रेलवे स्टेशन पे जो 3rd लाइन कर रही है उसके तहत बिल्डिंग बन रही है रेलवे की जो स्टेशन वाली बिल्डिंग, वहाँ पे ठेकेदार द्वारा अनियमितता कर रहे थे। उन्होंने जो मिट्टी डाल दी उस मिट्टी से भरा गलत। जी, क्या मामला था? आज आपको जान से मारने की धमकी दी है रेलवे ठेकेदारों ने। मामला ये है कि मैं आज दोपहर में करीब लगभग 3 बजे मैं कवरेज करने के लिए रेलवे स्टेशन पे जो 3rd लाइन कर रही है उसके तहत बिल्डिंग बन रही है रेलवे की जो स्टेशन वाली बिल्डिंग, वहाँ पे ठेकेदार द्वारा अनियमितता कर रहे थे। उन्होंने जो मिट्टी डाल दी उस मिट्टी से भराव, गलत मिट्टी से भराव जो गुणवत्ताहीन है उस मिट्टी से वो भराव कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पे जो कवरेज किया तो उस दौरान उन्होंने मेरे से अभद्रता की। गुणवत्ताहीन आप सैंपल थोड़ी बता सकते। ये भी सूचना मिली थी, पत्रकार हैं भरत रावत जो पंजाब केसरी के संवाददाता हैं, रेलवे स्टेशन पे बुकिंग का कार्य चल रहा है जिसमें कि घटिया सामग्री लगाई जा रही थी जो इनके द्वारा वहाँ की फोटोग्राफी की जा रही थी। तो ठेकेदार राकेश द्वारा अभद्रता की गई, उसके साथ गाली गलौज भी की गई और धक्का मुक्की भी किया गया। उनके आवेदन पत्र पर राकेश ठेकेदार और उनके साथियों के खिलाफ में केस कायम कर लिया गया। सर किन किन धाराओं के तहत मुकदमा इनके खिलाफ 294, 323, 506 और 34 के तहत मुकदमा कायम किया गया है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें जो जितने आरोपी हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं? गिरफ्त में तुरंत आ जाएंगे। अभी मुकदमा कायम हो गया और एक पार्टी भेज भी दिया गया उनकी गिरफ्तारी के लिए। अगर वहाँ मिल जाते हैं तो गिरफ्तार करके लाया जाएगा। ये क्या मामला है? पंजाब केसरी के संवाददाता भरत रावत द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया कि रेलवे स्टेशन पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें घटिया सामग्री लगाई जा रही है, उसकी मैं फोटोग्राफी कर रहा था। उस दौरान ठेकेदार राकेश और उसके 2-3 साथी आके उनके साथ अभद्रता की है, गाली गलौज की और धक्का दिए जिससे कि वो गड्ढे में गिर गए थे। उनके आवेदन पत्र पर राकेश ठेकेदार और उसके अन्य साथियों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध कायम कर लिया गया है। भरत रावत का मेडिकल भी करवा दिया गया और एक पार्टी आरोपियों की गिरफ्तारी